राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर शिव पार्वती द्वारा ब्राह्मण की खोज। आकाशवाणी के सूचित करने पर पार्वती जी का महल में जाकर पुत्र को देखना और शिव जी को बुलाकर दिखाना। शिव पार्वती जी का पुत्र को गोद में लेकर आनंद मनाना। श्री नारायण जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर्धान हो गए तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे सन मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोग के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दिव्य आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा जी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगन माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोक धैपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण जी हैं तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करते हो वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो। जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है, अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह सुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रद्वेष में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद यों कहकर सरस्वती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत तो अपने महल में गई। वहाँ उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, हे प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फलदाता उसे देखिए। जो पुण्य का बीज, महोत्सव स्वरूप, पूत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त ऋतुओं में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य उस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर शिव जी का मन हर्षमगन हो गया। वे तुरंत ही अपने प्रियतमा के साथ अपने घर आई। वहाँ उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति
तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को सैया से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूँ कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह मुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे इसमें मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था तुझे पाकर मेरे मन की भी हो रही है। जैसे दुस्तरागाध सागर में गिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। जैसे दावा अग्नि से घिरे हुए को अग्नि रहित स्थान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चिरकाल से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रश्न उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूँ कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।